हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 70 और ये आपके समाकलन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा निश्चित समाकलन, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं 70। और इस एक्सरसाइज में पिछले जो भी आपके ने समाकलन पढ़ रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस के आपके पास मिलेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास विविध प्रश्नमाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 70। तो एक्सरसाइज 70 का पहला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x की पावर 4 माइनस का 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर आप x की पावर 4 माइनस 1 को फैक्टर बना लेंगे। इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां से फैक्टर आपके पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और इंटू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था कि आप सीधे इस वैल्यू को निकाल लें, क्योंकि अगर हम इसको फिर से ब्रेक करके आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे तो ये काफी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर इसको आप आंशिक भिन्न में ब्रेक भी करते हैं, देखिए आपके पास जब आप इसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये भिन्न आपके पास बन जाएगी 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स माइनस 1 और जब आंशिक भिन्न लगाएंगे तो ये देखिए द्विघात है, द्विघात के लिए ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके लिए हो जाएगा आपके पास c अपान एक्स प्लस 1 और फिर हो जाएगा प्लस का d अपान एक्स माइनस 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये काफी लॉन्ग कैलकुलेशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी हम बता चुके हैं इस टाइप का। आप क्या करें, सीधे इस वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्टकट मेथड होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम घटा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास ऊपर 1 वैल्यू है तो इस 1 को मेंटेन करने के लिए हम 2 का गुणा 2 का भाग कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया 1/2 और इस यहाँ पर जो 2 है उसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर हमने यहाँ पर लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में हम लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। अब हम इस वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल और इंटीग्रेशन को भी साथ में अंदर ले रहे हैं। तो dx अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे और 1/2 को अंदर ले रहे हैं, साथ में इंटीग्रेशन भी ले रहे हैं। तो माइनस का 1/2 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपान 2a। ओके, इसका समाकलन होगा 1 अपान 2a log में हो जाएगा x माइनस a और अपान में हो जाएगा x प्लस a, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x और प्लस का c। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 log में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसको देख लीजिए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx, 1 प्लस एक्स dx और डिवाइड में हमारे पास यहां पर गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू हमारे पास है, x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आंशिक भिन्न यहाँ पर बन रही है। तो चलिए इसको हम आंशिक भिन्न से ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा a अपान एक्स और ये पुनरावृत्त मूल है। तो इसके लिए हो जाएगा b अपान एक्स माइनस 1 और फिर हो जाएगा c अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब आप यहाँ पर अंश को एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम हमारे पास आएगा x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा a टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बचेगा bx इंटू एक्स माइनस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा cx। अब आप अंश को बराबर कर सकते हैं, तो देखिए जब अंश को बराबर करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा bx इंटू एक्स माइनस वन, और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस का cx। a के नीचे यक्स है, यक्स को अगर हम जीरो करें तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो दोनों पक्षों में पहले हम x बराबर जीरो रखेंगे, तो चलिए जो हमने लेफ्ट साइड में रखा तो वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर जब रखेंगे तो यह आ जाएगा जीरो माइनस वन का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ से हो जाएगा a, और ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अभी हम क्या है, b के नीचे x माइनस वन है, तो दोनों पक्षों में हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, तो चलिए हम x बराबर 1 रखते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखा 0 हो गया, यहाँ 1 रखा 0 हो गया, और यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी c। तो इस तरीके से c का मान हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास b का मान कैलकुलेट करना है, तो देखिए सर्वसमीका है जो कि x के सभी मानों के लिए संतुष्ट करती है, तो यहाँ पर हम कोई भी मान रखेंगे सभी के लिए आपके पास संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 0 1 ले चुके हैं, तो अपनी तरफ से हमने कंसिडर कर लिया x बराबर -1। अब हम दोनों पक्षों में x बराबर -1 रख रहे हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम -1 रखें तो +1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर वैल्यू आएगी 4a। यहाँ पर जब आप -1 रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -1, यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो -1 मिलकर हो गया -2, और -2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2b। फिर यहाँ पर जब आप -1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का c। अभी हम यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 = 4, यहाँ पर आपके पास है प्लस का 2b, और फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे -2। तो ये हो जाएगा 0 = 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 2। तो 2 + 2b = 0, देन 2b = -2, देन b वैल्यू आएगी -1। a का मान, b का मान और c का मान हमें मिल चुका है। अब आप इस भिन्न में रख सकते हैं, तो जब आप इस भिन्न में रखेंगे तो हमारे पास भिन्न आएगी 1 + x डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a का मान हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1/x, b का मान हमारे पास है -1, तो -1/x-1, एंड c की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी +2/x-1 का होल स्क्वायर। अब ये भिन्न जो आपके पास आ चुका है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 1 + x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1, और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1 का होल स्क्वायर। चलिए 1/x का समाकलन करें, तो 1/x का समाकलन होगा log x। यहाँ पर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log में x-1, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी x-1 की पावर -2। तो देखिए अगर हम यहाँ से x-1 की पावर -2 का समाकलन करें तो ax + b की पावर n x की पावर n से लगेगा, तो ये हो जाएगा x-1 की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -1, x के गुणांक से डिवाइड करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी -1/x-1। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो -2 डिवाइड बाई x-1 प्लस का c। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी बन रही है, तो log m माइनस log m, तो ये हो जाएगा log x/x-1 -2 डिवाइड बाई x-1 प्लस का c, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3। अब यहाँ पर वैल्यू है 2x² प्लस 5x प्लस का 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो हर दिया गया है ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड करेंगे, तो क्या हमारे पास इसका गुणनखंड हो रहा है, चलिए हम इसको देख लेते हैं।
तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 6, और 6 का ऐसा फैक्टर करें कि 5 आ जाए जोड़ने पर। तो आप देख सकते हैं 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा। तो अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तो आप गुणनखंड बिल्कुल करें। चलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 2x प्लस का 3x और प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं कि यहां से कॉमन हमारे पास मिल रहा है 2x, तो वैल्यू आएगी हमारे पास x प्लस 1, और यहां से अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आएगी x प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 2x प्लस 3। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इस वैल्यू को हम यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा 2x प्लस 3। और ये देखिए अगर आप इसके आंशिक भिन्न में ब्रैकेट करें तो इसका जब आंशिक भिन्न आपके पास x प्लस 1 और 2x प्लस 3 का आएगा तो यहाँ से वैल्यू आप ले सकते हैं a अपान x प्लस 1 और फिर हमारे पास ले सकते हैं b अपान 2x प्लस 3, और फिर इसका हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले वाली आपने यहाँ पर वैल्यू को रखा, ठीक है, पहला गुणनखंड रखा x प्लस 1, प्लस करके हमने यहाँ पर दूसरा गुणनखंड रख दिया 2x प्लस 3। अब यहाँ पर आपको अंश में वैल्यू को लिखना है। तो देखिए x प्लस 1 को अगर हम जीरो करें, x प्लस 1 को अगर हम जीरो करें तो x का मान क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब x बराबर -1 इस पूरी भिन्न में आप रखते हैं, तो ये देखिए ऊपर तो 1 है हमारे पास, यहाँ पर जब -1 रखा तो -1 प्लस 1 जीरो हो गया। चलिए जीरो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं होगा। अगर वैल्यू जीरो आ रही तो हमें ले ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो -1 रखेंगे तो -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 क्या हो गया, इंटू में 1, तो 1 अपान 1 कितना आ गया 1, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 1। चलिए अगला देखते हैं। अब 2x प्लस 3 को अगर हम जीरो करें तो x का मान हमारे पास आएगा -3/2। तो चलिए -3/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 -3/2। तो एक में जब 3/2 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास -1/2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2। फिर इसके बाद में -3/2 जब यहाँ पर रखेंगे 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 0, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू आएगी -2, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2, और ये हमारे पास क्या है dx। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको डायरेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए जब इंटीग्रेशन को अंदर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x प्लस 1, फिर आप यहाँ पर माइनस को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx डिवाइड बाई 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं इसका समाकलन आपके पास आएगा log में x प्लस 1 और इसका अवकलन आपके पास 2 बन रहा है, तो इसका समाकलन आएगा log में 2x प्लस 3 और प्लस का c। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है log m माइनस का log n, तो वैल्यू आएगी log में x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 और प्लस का c। और देखिए अगर इसका गुणनखंड ना हो रहा होता तो फिर हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग लगाते, ओके। और अगर यहाँ पे रूट होता तो गुणनखंड हो चाहे ना हो फिर हम यहाँ पर आप पूर्ण वर्ग का ही यूज करते, ओके। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहले की तरह है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट में। अंडर रूट में हमारे पास है 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस का 2x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह है, ये आप इसको लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। ये आपका होमवर्क, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या हमारे पास है, अंडर रूट में वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अवकलन हमें ऊपर बनाना है। तो देखिए अगर हम 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अवकलन करें तो ये आ जाएगा 8x प्लस का 5। तो हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए, आपको अंश में 8x प्लस 5 बनाना है, ठीक है। तो चलिए 8x प्लस 5 बनाने के लिए आपके पास या तो अगर डायरेक्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसका भी अपना मेथड होता है।
तो यहाँ पर वैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पहले हम 8 बनाएंगे, तो अगर 4 का गुणा यहाँ पर कर दें तो 8 हो जाएगा, तो आप 4 का गुणा 4 का भाग कर दें तो 1/4 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 8x और प्लस का हो जाएगा 4। इसके बाद ये हमारे पास है अंडर रूट में 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 और ये हमारे पास है dx। अभी हमारे पास यहाँ से प्लस का 5 चाहिए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने लिखा 8x और 4 को लिख दिया हमने 5 माइनस का 1 और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई हमारे पास है 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6। अब इस वैल्यू को आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 5 dx डिवाइड बाई अंडर रूट में 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6। ये हमारे पास वैल्यू है। इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे, 1/4 अंदर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट में 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसका अवकलन ऊपर हो रहा है, तो हम इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर वाली वैल्यू को, रूट के अंदर क्या है 4x² प्लस 5x प्लस 6, इस वैल्यू को हमने t मान लिया। अब यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8x प्लस का 5 और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 5 dx, इसकी जगह पे dt हो जाएगा। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट टी। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है माइनस का 1/4। अब यहाँ से हम 4 बाहर निकालना है, जब 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 2 जब बाहर आ गया तो ये क्या 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो dx डिवाइड बाई अंडर रूट में, और जब आपने 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ पर हो जाएगा 5x/4। इसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो 6/4, 6/4 का मतलब ये हो जाएगा 3/2, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 3/2। अब आप यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है, तो चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे, और रूट टी का मतलब होता है t की पावर -1/2। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन में हो गया t की पावर -1/2 और ये हो जाएगा dt। फिर हमारे पास है माइनस का 1/8। इसके बाद है आपके पास इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई, अब देखिए पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पे 5/4 को किससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू होती है x गुणांक उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो वैल्यू आएगी 5/8 का स्क्वायर। तो 5/8 का स्क्वायर मतलब 25/64। तो यहाँ से क्या होगा 25/64 घटाएंगे और 25/64 जोड़ेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में x² प्लस का 5x/4 और यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने 25/64 जो है जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या किया 25/64 ऐड कर दिया और 25/64 सब्सट्रैक्ट कर दिया। चलिए फिर प्लस में क्या है, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3/2। तो यहाँ से देखिए इसका समाधान करेंगे तो एक जोड़ते हैं t की पावर -1/2 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 और ये हमारे पास है 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट में, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो देखिए 3/2 में 25/64 को आप घटा रहे हैं, तो जब आप घटाएंगे तो एलसीएम, पहले तो एलसीएम कितना आ रहा है 64 आ रहा है। जब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 32, ठीक है। 32 वैल्यू 2 से 64 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 होगा और 32 में 3 गुणा करेंगे तो आएगा 3 गुणा 6 और ये हो जाएगा 96। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 25, तो 96 में 25 जब घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास 7, ठीक है। तो 71/64 ये हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 71 डिवाइड बाई 64। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये जब 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 और 2/4 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आएगी 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट टी, यहाँ से आएगा माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट में x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर और फिर हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट में 71/8 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं अगर हम x प्लस 5/8 को t मानते हैं तो सवाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फार्मूला बन रहा है 1/√में x² प्लस a² और ये फार्मूला हमारे पास होता है log का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ पर आप t का मान रख दीजिए, t का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए t का मान है, तो वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट में 4x² प्लस का 5x और ये हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 1/8 और ये हमारे पास log का फार्मूला है,
तो log का फॉर्मूला होता है log में x की वैल्यू x प्लस 5/8 और प्लस में होता है अंडर रूट में x स्क्वायर और प्लस का होता है हमारे पास a स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 7/8 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस का 1/8 लॉग में, और इसका जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 5 डिवाइड बाई 8, और अंडर रूट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। 25/64 को कटा दे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x डिवाइड बाई 4 और प्लस का 3/2 और प्लस का c, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/8 लॉग में हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 5 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप 4 एलसीएम लेंगे तो जब 4 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में 4x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और जब 4 आपने एलसीएम लिया है तो वो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आएगा आपके पास 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/8 लॉग में, और जब 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा तो ऊपर हमारे पास वैल्यू बचेगी 8x प्लस 5, और यहाँ पर जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, और ये हमारे पास डिवाइड बाई 8 आएगा, और डिवाइड बाई 8 में आपके पास कांस्टेंट टर्म c के साथ लिख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का c डैश, और इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से लगाएंगे, इसको आप देख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो आप इसको पहले क्या करें, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस का 1। अब अगर इसका वैल्यू अवकलन करेंगे तो हमारे पास x बन जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 को हमने यहाँ पर t कंसिडर कर लिया। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो x dx की जगह पर हम यहाँ पर रख सकते हैं dt बाई 2। तो ये वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अंश में हमारे पास हो जाएगा dt बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट t, और ये हमारे पास है लॉग में फार्मूला बन रहा है, तो 1/2a ये हो जाएगा लॉग में x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस का c। चलिए c हम तब ऐड करेंगे जब हमारे पास समाकलन कर लेंगे, तो 1/2 बाहर कर लिया और समाकलन करेंगे t की पावर -1/2 का, और ये हो जाएगा t, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से वैल्यू बचेगी x माइनस 1 अपान x प्लस 1, और t की पावर -1/2 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और ये हो जाएगा log में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस का c, ये 2 ऊपर जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी अंडर रूट t, और प्लस में हमारे पास है log में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस का c, और t का मान हमारे पास है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा log में x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस का c, और ये हमारे पास का सोल्यूशन है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, ये हमने पिछले जब एक्सरसाइज करवाई थी तो उसमें आपके पास वो क्वेश्चन था, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, और ये क्वेश्चन पीछे हम लगवा चुके हैं।
तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी पर फिर से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन है dx डिवाइड बाई, ये हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। आगे के हम जो क्वेश्चंस हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।